दोस्तों हु इज़ हु लेक्चर नंबर 3 में आज हम मशहूर ज़माना ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अरस्तु के नाम से मशहूर हैं उनके बारे में बड़ी डिटेल के साथ समझेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि उनकी पैदाइश से लेकर उनकी डेथ तक हर एक बात बड़े आसान वर्ड्स में समझ आ जाए। मैं हूं जुबैर बलोच और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ीरो टू हीरो सर। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हमारे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के तर्ज पर बनाए गए हैं। दोस्तों अरस्तु के फादर निकोमकस मेडिकल फील्ड के एक डॉक्टर थे जो उस वक्त के किंग एमेंटस III ऑफ मैसिडोन के पर्सनल फिजिशियन के तौर पर काम सरंजाम दे रहे थे। अरस्तु की मदर का नाम फीस्टिस था। दोस्तों नॉर्दर्न ग्रीस के अंदर एक पेनिनसुला आता है चालकिडिस नाम का, जिसके अंदर एक सिटी होता था स्टिजायरा। उस स्टिजायरा सिटी के अंदर एक छोटे से गांव सिरका के अंदर 384 BCE में निकोमकस और फीस्टस के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसे एरिस्टोटल या अरस्तु का नाम दिया जाता है। दोस्तों चूंकि अरस्तु के फादर मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते थे, ये दोस्तों अरस्तु ने भी शुरू में बायोलॉजी और मेडिकल इंफॉर्मेशन हासिल की, मगर जब वो 10 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई। एंड दोस्तों 2 से 3 साल बाद उनकी मदर की भी डेथ हो गई। छोटी सी एज में उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उनकी बड़ी सिस्टर एरिमनेस्ट के हस्बैंड प्रोक्सिनियस ऑफ अटारोनियस ने 13 साल से 17 साल की एज तक अरस्तु को अटारोनियस के अंदर ही तालीम दी। दोस्तों अरस्तु जब 17 साल के हो गए तो उन्होंने अरस्तु को प्लाटो की एकेडमी के अंदर मजीद तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। दोस्तों ये वही एकेडमी है जिसके बारे में हु इज़ हु लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने बड़ी वजाहत से बात की है। एरिस्टोटल नेम की अगर मीनिंग देखी जाए तो वो है द बेस्ट पर्पस। इसके साथ साथ दोस्तों उनको द रिवर ऑफ गॉड, द फर्स्ट टीचर, स्टेज राइट, द मास्टर ऑफ दोज हु नो और द फिलोसोफर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उनकी लाइफ के 17 ईयर्स से 37 ईयर्स तक जो उन्होंने एथेंस के अंदर प्लाटो के एकेडमी में गुजारे, यानी 367 BCE टू 347 BCE तक एकेडमी का हिस्सा बने रहे, जहां कुछ साल स्टूडेंट के तौर पर तालीम हासिल करने के बाद एज अ टीचर सर्व करना शुरू हो गए। उन्होंने अपने उस्ताद प्लाटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट किया। इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के साथ साथ दोस्तों कुछ और फिलोसफिकल थॉट्स में अपने उस्ताद के खिलाफ थे। यही वजह थी कि प्लाटो की डेथ के बाद उस एकेडमी के डायरेक्टर बनने के बजाय अपने वहां के एक दोस्त ज़ीनोक्रेट्स के साथ एसोस चले गए। एसोस में 3 साल रहने के बाद अरस्तु लेस्बोस चले गए, जहाँ उन्होंने पिथियास नामी लेडी से शादी की और सिर्फ 2 साल वहाँ रहे। दोस्तों ये वक्त था 343 BCE का जब अरस्तु फिलिप II ऑफ मैसिडोन की रिक्वेस्ट पर मैसिडोन चले गए, जहां वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर बन गए जब अलेक्जेंडर सिर्फ 13 साल के थे। पूरे 7 साल मैसिडोन में अलेक्जेंडर को टीच करने के साथ साथ अरस्तु को फ्यूचर के 2 और किंग्स को टीच करने का भी एजाज हासिल है, जिनमें कैसेंड्रोस एंड टॉलमी शामिल हैं। इन 7 ईयर्स में वो रॉयल एकेडमी ऑफ मैसिडोन के हेड के ओहदे से भी नवाजे गए। दोस्तों यहाँ कबल अस वक्त ये बात वाजे करता चलूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के फारसियों के साथ बढ़ते हुए रिलेशंस की वजह से उनके उस्ताद अरस्तु को उनके मौत के जिम्मेदारों में ठहराया गया था, यानी अलेक्जेंडर की मौत के मशकूक और जिम्मेदार लोगों की लिस्ट में उनके उस्ताद अरस्तु का नाम भी डाला गया था। 7 साल मैसिडोन में गुजारने के बाद वो अगले 5 सालों के लिए नॉर्थर्न ग्रीस के शहर स्टिजायरा में चले गए। जिंदगी के इस लंबे सफर के बाद वो दोबारा अपने शहर एथेंस वापस लौट आ गए और उन्होंने वहाँ लाइजियम नामी एक स्कूल खोला। दोस्तों इसी लाइजियम स्कूल के स्टूडेंट्स को पेरिपेटेटिक्स का नाम दिया जाता है। अरस्तु को चंद और बड़े बड़े टाइटल्स से नवाजा गया है, जिनमें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फाउंडर ऑफ वेस्टर्न साइंस, फाउंडर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी शामिल हैं। अरस्तु ही वो इंसान थे जिन्होंने डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, आइडिया ऑफ गोल्डन मीन देने के साथ साथ साइकोलॉजी पर फर्स्ट बुक लिखने का एजाज भी अपने नाम कर गए। उनके नज़दीक स्कूल का बेसिक पर्पस बच्चे के अंदर रीजनिंग डेवलप करना था और उन्होंने स्कूलिंग को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा था, जिसमें पैदाइश से लेकर 6 ईयर्स तक इन्फेंट स्कूलिंग, 7 ईयर्स से 14 ईयर्स तक प्राइमरी, 14 टू 21 ईयर्स तक सेकेंडरी एंड 21 ईयर्स से अबव हायर एजुकेशन का नाम दिया था।
अरस्तु के नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स, सिलोजिज्म, फोर काजेस, हाइलोमॉर्फिज्म, अनमूव्ड मूवर शामिल हैं। दोस्तों अब एंड में कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अरस्तु की कुछ फेमस बुक्स के नेम्स याद करना बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहले है फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन द साउल, पोएटिक्स, निकोमाखियन एथिक्स, कैटेगरीज, टॉपिक्स, ऑन द हेवेंस, द एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, प्रॉब्लम्स, movement of animals, prior analytics, on memory, on virtue and vices, aesthetic theory, economics, history of animals and parts of animals शामिल हैं। अरस्तु की डेथ 322 BCE में हुई और उन्हें ग्रीस के शहर कैल्सिस में उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी वाइफ के कब्र के बराबर में उन्हें सुपर्दे खाक कर दिया गया।